प्रिय छात्रों नमस्कार। ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद एन ए सर्वांतरडी और एनवा पद एन है। तो इस तरह से सारणी दिया हुआ है। इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है। ए, डी, एन और एन। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसी को मान ज्ञात करना है। जैसे ए का जो वैल्यू है 7 है, डी का जो वैल्यू है 3 है, एन का जो वैल्यू है 8 है और यहाँ एन निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद करना है। ए, डी, एन और एन। फार्मूला जो होता है एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को प्रश्न 1 में कह रहा है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एन हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एन बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, प्लस इंटू एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का जो मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख लेंगे। तो एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 इंटू 3। एन बराबर 7 प्लस 7 21। तो एन का जो मान आया है कितना आया है 28 आया है। तो इसलिए एन का जो मान आया 28 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 28। इसके बाद दूसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। फिर से वही फार्मूला लिखना है एन बराबर ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो दूसरा प्रश्न में ए दिया हुआ है, डी हमें ज्ञात करना है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो लिख लेंगे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एन बराबर 0 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 0 बराबर ए का जो मान दिया हुआ है, ए का जो मान दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, माइनस 18, तो लिख लेगा माइनस 18 प्लस यहाँ पर एन का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसे सोल्व करेंगे 0 बराबर माइनस 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 डी। इसको इस साइड बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस है बराबर की इस साइड होने पर माइनस है बराबर की साइड होने पर प्लस हो जाता है, तो बराबर 9 डी। तो 18/9 बराबर डी।
तो 9 दूना 18, तो 2 बराबर डी या डी बराबर 2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बराबर 2। इसके बाद तीसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा में बोल रहा है यहाँ पर ए का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें डी -3 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 18 और ए एन -5 दिया हुआ है। तो लिख लेंगे ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5 बराबर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमें ज्ञात करना है, प्लस इंटू एन का मान कितना दिया है 18 -1 और डी का वैल्यू जो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 17 -3, तो हो जाएगा -5 बराबर ए माइनस गुना प्लस गुना माइनस करेंगे तो -17×51, तो -5 प्लस में है बराबर की साइड आएगा, माइनस में है सॉरी तो बराबर की साइड आएगा, तो +51 बराबर ए। तो 51 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा 46 बराबर है, या ए बराबर 46 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 46 आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 46। इसके बाद चौथा प्रश्न सोल्व करेंगे। तो फिर से वही फार्मूला लिखना है, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन हमें ज्ञात करना है, और ए एन हमें दिया हुआ है। तो ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ पर लिख लें 3.6 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -18.9, तो यहाँ पर लिख लें -18.9 इंटू एन तो हमें ज्ञात करना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.5। 3.6 बराबर -18.9 इंटू यहाँ प्लस होगा इंटू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसके बाद 3.6 माइनस में बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसके बाद 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ना है। तो 9 छो 15 के 5 बाकी 1, 8 3 11 के बाकी 12 के 2 बाकी 1, 1 1 2 यानी 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 22.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ पर
यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा। 25 नमा 2 25, तो 9 बराबर n-1, तो 9 यहाँ पर माइनस में है, बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 बराबर n, तो 10 बराबर n हो जाएगा, या n बराबर 10। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आया? 10 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद 5वां प्रश्न सोल्व करेंगे। तो फार्मूला फिर से वही लिखेंगे, an बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an हमें ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे बारी बारी से। ये हमें दिया हुआ है कितना? 3.5। तो यहाँ पर लिखना है 3.5 प्लस, यहाँ पर n कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेना है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। तो n बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस, ये हो जाएगा 104 इंटू 0। ये n बराबर 3.5 प्लस, कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है, तो an बराबर हो जाएगा 3.5। तो an का वैल्यू आया 3.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3.5। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 सोल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।